हेलो दोस्तों, होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार इस सीज़न का जो 23वां मैच है वो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था कल चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट से ये मैच बाजी मारी। चेस किया उन्होंने, 172 रन का टारगेट था, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई ये रन चेस करने में। इतनी अच्छी स्टेज जो सेटअप की उनके ओपनर बैट्समैन ने, उससे पहले उनके बॉलर्स ने। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कल के मैच में, क्या थी कल की कहानी। तो टॉस जीता सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन डेविड वार्नर ने और बैटिंग करने का फैसला लिया इस पिच पर। तो पिच जिस तरह की थी, सबको लग रहा था कि स्पिनर्स को यहाँ हेल्प हो सकती है, लेकिन स्पिनर्स के लिए कोई भी हेल्प यहाँ कल नहीं देखने को मिला। कभी बॉल तेज आ रही थी तो कभी बॉल फंस के आ रही थी, मतलब थोड़ी बहुत धीमी पिच कहा जा सकता है। और ये एक स्लो बाउंसी पिच थी जहाँ उछाल बहुत कम मिल रहा था। अगर आप बाउंसर डालने जा रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही थी। वो बॉल जो है वो शॉर्ट गिर रहा था, वो कंधे के नीचे गिर जा रहा था, जिस वजह से बैट्समैन को भी आसानी हो रही थी उसे खेलने में। तो जब बैटिंग करने आते हैं कैप्टन वार्नर और उनके साथ जॉनी बेयरस्टो तो जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन तब आते हैं मनीष पांडे और जो डेविड वार्नर है, मनीष पांडे के साथ टीम का जो स्कोर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन एक वक्त तक ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही धीरे खेल रहे हैं। अमूमन वार्नर जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से उनका नेचर है खेलने का, वो उसके अलग ही उल्टा ही खेल रहे थे। मतलब उनके बॉल्स ज़्यादा थे, उनके रन कम थे। इसका मतलब वो 100 के कम स्ट्राइक रेट से मैच खेल रहे थे। और उनके पूरे आधे से ज़्यादा इनिंग में यही देखने को मिला कि वो काफ़ी ज़्यादा संभल के खेल रहे थे। शायद उनको यही डर था कि उनके आउट हो जाने के बाद नीचे की जो बैटिंग ऑर्डर है वो कोलैप्स ना हो जाए, वो बिखर ना जाए जल्दी। इसलिए वो क्रीज पे रह के टीम का जो स्कोर है वो एक अच्छे टोटल तक ले जाना चाहते थे। शायद यही माइंडसेट रही हो कि 15-16 ओवर तक वो संभल के बैटिंग करे, फिर लास्ट के ओवर्स में बूस्ट कर दे और टीम का स्कोर अच्छे टोटल तक पहुंचाए। दोनों ने मिलकर 106 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन 12-13 गेंदे रहते वो दोनों आउट हो गए थे। वार्नर ने 57 रन किया 55 गेंदों में, तो वहीं मनीष पांडे ने 61 रन बनाए। लेकिन वार्नर की ये जो 50 है ना, वो उनके पूरे करियर की सबसे स्लो 50 रही इस आईपीएल में। हालांकि ये उनके आईपीएल करियर का 50वां 50 था और वो पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं आईपीएल में, पूरे आईपीएल में, जिन्होंने 50 बार 50 प्लस का स्कोर किया है। मनीष पांडे इस बार थोड़े अच्छे लय में ज़रूर नज़र आ रहे थे। वो अपने करियर की 185 मैच खेल रहे थे कल। साथ में पिच भी थोड़ी उनके अगेंस्ट हो जा रही थी, कभी बॉल नीचे रह रही थी तो कभी बॉल ऊपर रह रही थी। शॉट्स उतने अच्छे नहीं लग पा रहे थे और जो शॉट लग रहे थे वो फील्डर्स के पास जा रहे थे, वो गेप नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिस वजह से बहुत सारे रन्स जो हैं वो बीच के ओवर्स में वो नहीं निकाल पाए थे। लेकिन 18वें ओवर में जब दोनों आउट हुए, उसके बाद केन विलियमसन और केदार जाधव क्रीज पर आए और उन्होंने टीम का जो स्कोर है वो बूस्ट किया। तब टीम का जो स्कोर है वो 134 रन पे था। फिर 19वें ओवर में केन विलियमसन ने शार्दुल ठाकुर के ओवर में लगातार 4 बाउंड्रियास लगाई और उस ओवर में टोटल 20 रन चुराए। उसके बाद लास्ट ओवर में केदार जाधव ने भी लास्ट के 2 बॉल पे छक्के और चौके लगाकर जो टीम का स्कोर है वो 171 रन तक पहुंचाया, जो कि ऐसा लग रहा था कि पिच को देखते हुए एक अच्छा टोटल हो सकता है। ये डिफेंड की जा सकती थी हैदराबाद की वजह से कि जिस तरह से उनके पास बॉलर्स हैं। लेकिन जब सीएसके बैटिंग करने आती है, उनकी शुरुआत अच्छी रहती है, पावर प्ले में अच्छे तेज़ी से रन बनाते हैं। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ थोड़े संभल के खेल रहे होते हैं, लेकिन फाफ डू प्लेसिस है वो उतना प्रेशर जो है वो बढ़ने नहीं देते। वो एक छोर से तेज़ी से रन बना रहे थे और जो प्रेशर है वो बॉलिंग साइड पे डालते रहे। फिर जैसे पावर प्ले ख़त्म हुआ, उसके बाद जो रफ्तार थी रन की वो और थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। ऋतुराज गायकवाड़ भी अपने अंदाज में खेलने लगे, वो भी तेज़ी से रन करने लगे। फाफ तो अपने पहले से ही उसी अंदाज में खेल रहे थे और 11वें ओवर तक जाते जाते इन्होंने 100 रन का जो पार्टनरशिप है वो क्रॉस कर लिया था। और उस समय ये तय हो चुका था कि ये मैच है वो चेन्नई के पक्ष में पूरी तरह से झुक चुकी है। हैदराबाद के लिए कोई बॉलर ऐसा इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा था जो विकेट्स ले सकता, जो ब्रेक थ्रू दिला सकता था और टीम को अपनी वापसी करा सकता था। उनके सारे बॉलर्स को मार पड़ रही थी। यहाँ तक कि राशिद खान भी थोड़े महंगे साबित हुए। हालांकि बाद में जाके राशिद खान को विकेट ज़रूर मिले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 129 रन की पार्टनरशिप की ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस ने। तो ये जो पार्टनरशिप थी वो एक ऐसा स्टेज था जो चेन्नई को अपने जीत तक लेके गई। 75 रन्स किए ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने 44 गेंदों पे और 56 किए फाफ डू प्लेसिस ने 38 गेंदों पे। उसके बाद फिर मोइन अली, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा ने टीम को फिनिशिंग टच देते हुए
मैच जिता के ले गए। वहीं बॉलर्स की बात करें तो मात्र राशिद खान ही इकलौते गेंदबाज रहे जिनको 3 विकेट्स मिले, फिर बाकी बॉलर्स को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। दूसरी ओर चेन्नई के बॉलर्स में भी सैम करन को 1 विकेट मिला और लुंगी एंगड़ी को 2 विकेट मिला, जहां पे उन्होंने डेविड वार्नर और मनीष पांडे को आउट किया था। हालांकि शुरू में ये लग रहा था कि ये जो पिच है वो स्पिनर फ्रेंडली हो सकती है, स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकती है और जो फास्ट बॉलर है वो भी अपने स्लोअर वेरिएशन के साथ काबू पा सकते थे बैट्समैन के ऊपर। लेकिन जब हैदराबाद की इनिंग्स चल रही थी, उनकी बैटिंग चल रही थी, तो ये लग रहा था कि यहाँ पे मुश्किल हो सकता है बैटिंग करना। उसके बाद जब चेन्नई बैटिंग करने आती है, जिस तरह से वो पार्टनरशिप करते हैं, देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी बैट्समैन को रन बनाने में। लेकिन शायद जो वार्नर का डर था वो उनको 20-25 रन नीचे ले गया। और देखा जाए तो एक तरह से ये लाजमी भी था, वो टीम के कैप्टन हैं और आप अगर लगातार इतने सारे मैचेस हार के आ रहे हो तो आपको एक तरह से लगता है कि आप टीम को लीड करें, आप अपनी टीम को वापसी कराएं, टीम को जीत दिलाएं और अपनी भूमिका वहाँ अच्छे तरीके से निभाएं। और वही शायद सोच रही थी वार्नर की, जो वो करना चाहते थे। लेकिन जो बॉलिंग साइड है और शायद जो थोड़े बहुत रन्स जो कम पड़ गए थे, जिस वजह से वो इतने इफेक्ट नहीं डाल पाए कल के मैच में। मेन वजह यह भी रही कि उनके जो मेन बॉलर्स जो हैं वो टीम में नहीं है। भुवनेश्वर कुमार चोट की वजह से बाहर है, तो टी नटराजन जो है उन्हें भी इंजरी हुई है, तो वो भी नहीं खेल रहे हैं मैच। तो ये जो बॉलर्स थे जो डेथ ओवर्स में और शुरू के ओवर्स में रन नहीं देते थे, लास्ट के ओवर्स में आके विकेट निकालते थे, और जो स्पिनर है वो मात्र राशिद खान पे डिपेंड है उनकी जो टीम है। तो ऐसे में जब उनकी बैटिंग थोड़ी बहुत मजबूत हुई तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो बॉलिंग साइड है वो थोड़ी कमज़ोर रह गई है, जिस वजह से उनको और आगे भी दिक्कत हो सकती है। बाकी चेन्नई की तो बात ही क्या करें, जिस तरह का परफॉर्मेंस उनके लास्ट सीज़न में था उससे बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिला इस सीज़न। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, अच्छी माइंडसेट के साथ इस सीज़न उन्होंने क्रिकेट खेला है और ये दिखा भी है। उन्होंने लगातार 5 मैचेस जीते और एक बार फिर वो टॉप पे चले गए हैं। तो यार अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर पे रहे, सेफ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।